के अपना ख्याल रखी। जब मेरे तो दोस्त आए क्या है, तब भी उन्होंने यही बोला। क्या मम्मा, नहीं छह हफ्तों में हमें बहुत ज्यादा बोलते हुए दिख रहे हैं। और इसका मुंह तोड़ दूँ। सिम्बा यार। गाइस मैं अपनी शर्म से जिस समझी करती हूँ और उनका स्टैंड मुझे पागल है क्या यार। हाँ इंसिडेंट हुआ था फ्राइडे में, तो उसमें तो Hey guys, welcome back to our channel. Hope you all are doing good. So guys, जैसा कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, we are back with Big Boss गपशप सेशन पार्ट 2. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और guys, thank you for giving so much love to part 1. So let's begin with the part 2. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about all the मसालास, घर के बदलते हुए रिश्ते, लड़ाई झगड़े और लव कनेक्शंस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट हीटेड आर्गुमेंट ऑफ बिग बॉस, जो है अर्चना और शिव की लड़ाई। अर्चना 2-3 हफ्तों से कुछ ज्यादा ही बिग बॉस में छाई हुई थी। सबसे पहले तो अब्दू की कैप्टेंसी के टाइम पे उसने सबको बहुत प्रोवोक और इरिटेट करा। बार बार उसके लिए कुकड़ू बजे जा रहा था, बट वो नहीं उठ रही थी। उसने बहुत हरकतें करी काम करने में भी। एंड नाउ दिस शिव और उसकी लड़ाई, जो एक्चुअल में हाथापाई तक पहुंच गई। तो मेरे अकॉर्डिंग जो शिव की स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि गेम ही बिग बॉस का प्रोवोकेशन का है। और अर्चना जो बंदी फर्स्ट डे से सारे कंटेस्टेंट्स को प्रवोक कर रही है, अननेसेसरी लड़ाइयां करके जिसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसी लड़ाइयां करी है उसने। उसको इस बात पे वापस लाया गया है कि उसको प्रवोक किया गया है। तो मुझे ये रीजन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगा है। अब पहले के सीजन में जैसे उमर था, तो उमर को सिर्फ धक्के बाहर निकाला गया था, सिर्फ पुश किया था, उसको बाहर निकाल दिया गया था, और ना उसकी कोई री एंट्री करवाई, ना उसको कोई वाइल्ड कार्ड कराया गया। तो ये चीज आई गेस जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा उससे पहले जब स्वामी ओम ने इतना प्रवोक किया था पूरे घर वालों को, स्टिल किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो मतलब उनको पता था कि नहीं भाई ये चीज अलाउड नहीं है। तो आप प्रोवोकेशन को, एक हाथ उठाने को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो सिर्फ इस चीज ये के ऊपर। रीजन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है बिग बॉस का। तो उसको लाना गलत था एक्चुअली, ये बहुत गलत डिसीजन था। बहुत। तो अब बात करते हैं घर के बदलते रिश्तों की। गौतम और निमृत की फ्रेंडशिप टूटने के बाद जो निमृत थी वो जा चुकी है अब साजिद वालों के ग्रुप में, जिसमें साजिद, स्टैन, शिव, निमृत और अब्दू हैं। इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं टीना और शालीन, और सुनबुल कॉम्प्लीमेंट्री आती है शालीन के साथ हर जगह। एंड इसके अलावा एक और ग्रुप है प्रियंका, अंकित, सौंदर्या एंड गौतम का। जो अर्चना है वो दोनों ग्रुप्स में चलती है, मतलब अगर उसकी यहाँ लड़ाई हो गई तो वो साजिद वाले ग्रुप में चली जाएगी, साजिद के बाद में लड़ाई हो गई तो फिर वो प्रियंका वालों के पास आ जाएगी। तो उसका कोई दीदीमान नहीं है एक्चुअली प्रियंका और अंकित का भी कोई दीदीमान नहीं है, क्योंकि हाँ रिसेंटली उन्होंने वो भेड़ वाले टास्क में क्या किया था, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने मतलब ग्रुप की यूनिटी रखी। उनसे कहा भैया मैं बचती हूँ, अंकित बचता है, बाकी जैसा तो उन लोगों ने 2 मिनट में गौतम और सौंदर्य को चढ़ा दिया भेड़िए के अंदर भेड़िए पे डाल दिया उन दोनों को, और वो तो खुद से हो गए। सो या ऑब्वियसली उनकी ग्रुप की कोई यूनिटी नहीं है, बट निमृत और काफी ज्यादा साथ रहते हैं। बट स्टिल उस बंदी ने बहुत अच्छा गेम खेला, उसने अपने आप को भी सेव करा और अंकित को भी सेव करा। ट्रू। तो बात करते हैं अब अब्दू की। अब्दू काफी ज्यादा फोरफ्रंट में दिख रहा है अपनी कैप्टनसी के बाद से। और सबसे बड़ी बात, एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, बहुत ही मसाले वाली खबर कि हमें अपने सूत्रों से, एक्चुअली हमें बिग बॉस के सूत्रों से पता चला कि अब्दू हैज फीलिंग्स फॉर निमृत। वो बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं साथ में। निमृत का काफी केयरिंग नेचर है अब्दू की तरफ, बट अब्दू की फीलिंग्स थोड़ी सी कुछ और थी। हाँ, बट निमृत ऑब्वियसली उसको पता नहीं था, आई डिडंट नो कि निमृत का बाहर भी कोई है, बट बाद में थोड़ा साजिद ने उसे बताया और निमृत ने खुद कन्फेस किया। वो सैड भी हो गया था उसके बाद कि यार ऐसा क्यों है, जो भी एफर्ट्स होता ही है यार। तो वो सैड भी हो गया था, फिर साजिद ने भी समझाया उसे, उसको शिव ने भी समझाया था, फिर उसके बाद निमृत वगैरह से बात हुई तो हाँ फिर वो ठीक हो गया, वो सही हो गया। बट वैसे वो क्यूट लगते हैं साथ में बहुत ज्यादा, उनका कनेक्शन हमें अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं लव कनेक्शंस की, और जिसमें सबसे पहले आते हैं गौतम एंड सौंदर्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि गौतम थोड़ा लॉस्ट है ऑब्वियसली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरुआत से ही लॉस्ट हो गया है। नहीं, वो शुरुआत से नहीं था, वो आई गेस फर्स्ट वीक तक उसने अच्छा, मतलब फर्स्ट सेकंड वीक में वो सही था, बट जब उसकी और निमृत की दोस्त टूटी, फिर उसकी और शालीन की, हाँ फिर उसकी और शालीन की, मतलब उसके दोस्त हाँ मतलब अलग ही हो गए। फिर वो टास्क हुआ था जिसके अंदर उसने पूरा का पूरा घर का राशन दे दिया सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को कैप्टन बनाने के लिए। तो उसका ग्राफ बिल्कुल 2 गज जमीन ही जा चुका है।
तो आई डोंट नो वो उसको बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहा. ही इज लाइक कि भाई बस एग्जिस्ट कर रहे हैं कैसे भी. और Big सबसे Boss के बड़ी अंदर. बात मेरे को ऐसा लगता है कि जब सौंदर्य की बात आती है तो वैसे तो बोलते हैं कि हाँ वो प्यार करता है या जो भी उसका सीन है, बट जब सौंदर्य की लड़ाई वगैरह होती है किसी से, कुछ भी Stand लेने argument की बात होती आती है. वो बिल्कुल स्टैंड ही नहीं लेता. मतलब एक होता है स्पाइनलेस मैन. हाँ. एग्जैक्टली तो सौंदर्य ने खुद भी रीसेंट आर्गुमेंट से हाँ. उसे बोला कि तू स्पाइनलेस है तो नहीं हेल्प क्योंकि करता. सौंदर्य जो हमने देखा, सौंदर्य हमेशा स्टैंड लेती हुई दिखी उसका, और उसने मतलब मेरे को स्टैंड लेता कहीं नहीं दिखा. जब राशन वाला हुआ था, जब उसने सारा राशन दे दिया, स्टिल उसने अपना बेस्ट दिया सौंदर्य ने कि सबको- वो सबको स्टिल उसके हाँ. इतने घटिया डिसीजन के साथ भी खड़ी रहे और सबकी हेल्प करेगी. हाँ. नहीं यार सॉरी ये दिस दैट. बट वही है यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि गौतम कहीं से भी रियल था. जस्ट बिकॉज की जो लव कनेक्शंस होते हैं वो थोड़ा फेमस हो जाते हैं, लाइक सिडनाज और उससे पहले जो रहे होंगे, तो उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ बना लोगे तो आप खेल जाओगे. बट ये बहुत गलत था. उनका बना भी बहुत बुरी तरह फेल हो गया. और मुझे लगता है कि वो बाहर भी हो जाएगा, क्योंकि हम ये वीडियो मंडे को डालने वाले हैं. आई गेस वो संडे को निकल चुका होगा. आई डोंट नो. तो लव कलेक्शंस में सेकंड नंबर पे आते हैं शालीन एंड टीना. शालीन के साथ सीन ये लग रहा है मेरे को, शालीन ना एक बहुत फोर्सफुल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है टीना के साथ, बट वो चीज बहुत ज्यादा बुरी पोर्ट्रे हो रही है टीवी ऑल ऑफ अ सडन वो इतना डेस्परेट हो गया चांस टीना के लिए कि नहीं प्लीज मैं चाहता हूँ कि नहीं हम इस एपिसोड से ही साथ हो जाएं, दिस दैट. मतलब मुझे ऐसा लगा कि मे बी वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि उसे जब पता चला लोगों से ये राहुल टीना वाला, कि उसे लग रहा होगा कि बाहर सब जरूर ट्रेंड कर रहा होगा कि हाँ भाई हमें साथ देखना है, दिस दैट. तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से वो कोशिश कर रहा है कि ठीक है हम इससे काफी ज्यादा आगे गेम में जा पाएंगे अगर वो एक रिलेशनशिप बना लेते हैं. तो ऊपर से टीना अपना ही दिखा रही है कि नहीं मुझे तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, मैं तो बट बिल्कुल सब भी हाँ अलग हूं मैं तो. टीना शो ऐसा कर रही है, बट टीना दूसरी साइड शो ये कर रही है कि भाई मैं बहुत पोजेसिव हूँ. पोजेसिवनेस फ्रेंड्स में होती है, बट इसकी पोजेसिवनेस साफ दिख रही है कि ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप वाली चीजें जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होती है. मतलब कि उसने जो इंसिडेंट हुआ था उसने सुम्बुल को अपनी जैकेट दे दी थी पहनने के लिए, उस बंदी ने कितना उस पर कलेश कर दी, फिर तुमने कैसे दे दी, क्यों दे दी, सारे कपड़े दे दो. तो यार ये पोजेसिवनेस मुझे समझ नहीं आई उसकी बिल्कुल भी. मतलब यार अभी तक जो हमने टीना की गेम देखी थी, हमें उसमें वो काफी ज्यादा कंफ्यूज और सिर्फ शालिनी की तरफ ही रहना. मतलब बेसिकली उसका कोई गेम नहीं दिखा था हमें. बट इस हफ्ते टीना क्या खेली है, जो स्टैन और शालीन वाला इंसिडेंट हुआ था अभी फ्राइडे को, उसमें उसने लिटरली दिखा दिया कि वो बंदी कहाँ है. मतलब उसको सब पता है क्या हो रहा है. शालीन सही आ रहा था, उसे पता है कि वो क्या खेल रही है. वो एक्चुअली बिग बॉस के लिए बनी है. वेरी स्मार्ट. हाँ मतलब उसने वो चाहती थी अगर स्टैन को निकालना तो वो इसलिए उसे निकाल सकती थी, बट उसको अथॉरिटी यूज्ड. हाँ बट उसने नहीं निकाला. उसने बोला कि नहीं, जबकि ये चीज सच है कि वो मोस्ट ऑफ द लड़ाई के लिए वो थी ही नहीं. वो कमरे में थी, उसे कितना ही दिख रहा होगा कि हाथापाई हुई, ये हुआ वो हुआ, और स्टैन लिटरली उसे मारने आ गया था शालीन को. सो आई गेस ये चीज थोड़ी गलत है. स्टैन को उसमें बाहर निकाल देना चाहिए था कि उसने इस लेवल पे. अब ये भी यही वाली बात हो गई जैसे अर्चना आई और अर्चना को बोल दिया कि भाई प्रोवोकेशन की वजह से हुआ था. सो ऑब्वियसली वो स्टैन को भी उस चीज के ऊपर शायद बाहर नहीं निकाल पाए, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही जस्टिफाई किया है सेम एक्शन अर्चना का प्रोवोकेशन पे. एंड नाउ वो बोलते कि हाँ डेफिनेटली वो भी प्रोवोक हो गया क्योंकि वहां बहन निकाल दी थी एंड ऑल्सो. तो लव कनेक्शंस की लिस्ट में अगले आ रहे हैं प्रियंकित. और प्रियंकित में हम शुरू करेंगे अंकित के साथ. वो फाइनली 6 हफ्तों में बहुत अब ठीक से बोलते हुए दिख रहे हैं. हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उनके ना बोलने से अब. बट ये है कि हाँ वो अभी भी जो प्रियंका की लड़ाइयाँ होती है उसके अंदर जो उनका स्टैंड है वो थोड़ा फोर्सफुल लगता है, क्योंकि इसलिए शायद कि प्रियंका चाहती है कि अगर वो एक दिन में 10 लड़ाइयाँ कर रही है जिसमें से 8 के मुद्दे उसको मालूम भी नहीं होते, तो वो चाहती है कि बस 10 में प्रियंकित तो ये चाहती है कि 10 में अंकित उनके साथ खड़े रहे. तो बात करते हैं इनके लव कनेक्शंस की. तो इनका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो किसी को भी क्लियर इतना है नहीं. इवन सलमान ने भी उनको वीकेंड पे बुला के पूछा अलग से कि भाई तुम्हारा स्टेटस है क्या एक्चुअल में. तब भी दोनों ने दोस्त ही बोला. और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक जगह प्रियंका घर में लड़ाइयों में ये बोल रही थी कि मेरा तो एक तरफा प्यार है, दिस दैट, और ये सब कुछ मेरी तरफ से ही रहा है हमेशा, अंकित तुम्हारी तरफ से कभी नहीं होगा. और अंकित वीकेंड से ये बोल रहे थे कि डेफिनेटली हम इसे नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे और हम बिना कर रहे थे. एंड अब दोनों ही अलग अलग आंसर्स दे रहे थे. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है.
मुझे ऐसा लगता है कि ये भी है जो अंकित और प्रियंका का चल रहा है साथ, वो थोड़ा फोर्स्ड है, मतलब मुझे नहीं पता, वो जबरदस्ती बस कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कोई ना कोई हो, एक दूसरे का कम से कम साथ हो, कोई नहीं होगा तो। प्रियंका की वाली बात भी कि वो बलिदानी है, जो कि मुझे वो कहीं से भी नहीं लगती, और वो बंदी ऐसी है भी नहीं। सलमान की इतनी सारी मशक्कत के बाद भी फाइनली आखिर में आंसर यही आया कि प्रियंका ने बोला कि वो देवी हैं, वो बहुत बड़ा बलिदान कर रही हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को ब्लेम नहीं करा, क्योंकि वो औरों के जबकि वो औरों के मुद्दों में घुसती हैं और वो इतना अपना नेगेटिव वो बना रही है खुद ही कैरेक्टर, बट उन्होंने लाइक अंकित को वो ब्लेम करा कि अंकित की वजह से ऐसा हो रहा है, कि अंकित जो है वो बोलते नहीं है, इसलिए उनको बोलना पड़ता है, वो इतनी केयरिंग है कि वो अपने आप को कुर्बान कर रही हैं अपनी इमेज को फॉर अंकित। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे साजिद खान की। साजिद खान रिसेंटली बिग बॉस के कैप्टन थे, और साजिद खान ने अपनी कैप्टनसी बहुत अच्छी प्रूव भी करी, जैसे कि जो अभी टास्क हुआ था राजा वाला, जिसमें कैप्टन को राजा बना दिया गया और घर वालों को फेवरेट्स और नॉन फेवरेट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो उसमें भी काफी ज्यादा उन्होंने अपना फेयरनेस दिखाई है, फेयर प्ले करा है काफी। जब राशन का भी टाइम था तब भी काफी ज्यादा उन्होंने राशन भी यहाँ तक कि ड्यूटी से टाइम पे भी उन्होंने किसी को ऐसा नहीं कराया कि मतलब वो किसी को बायस्ड लगे, हाँ, कि उन्होंने किसी को कम ड्यूटीज दी, किसी को ज्यादा दिया, ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने सबको इक्वली दिया। तो मतलब अभी तक वो इतना फोरफ्रंट पे नहीं आए थे साजिद खान, बट अब वो सही दिख रहे हैं। सिर्फ दिख रहा था कि अब्दुल ही बुलाया गया एज अ ट्रांसलेटर और एज अ बेबी सिटर, बट कैप्टनसी के बाद से काफी ज्यादा वो हमें फोरफ्रंट पे दिख रहे हैं। So guys, that's it for today's video. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हम बहुत जल्दी इस वीडियो का पार्ट 3 भी आप लिए लेके आएंगे, और ऐसे ही आपको बिग बॉस गपशप के साथ बहुत ज्यादा एंटरटेन करते रहेंगे। एंड गाइस, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है। तब तक adios amigos।